जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पूर्व श्लोक तक शरीरी को अविनाशी जानने वाले की बात कही। अब इसी बात को अन्वय और व्यतिरेक रीति से दृढ़ करने के लिए जो शरीरी को विनाशी नहीं जानते उनकी बात आगे के श्लोक में करते हैं। यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। अर्थात जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि शरीरी मतलब आत्मा न मारता है न मारा जाता है। विस्तार से व्याख्या देखेंगे। जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता, कारण कि शरीरी में कर्तापन नहीं है। जैसे कोई भी कारीगर कैसा भी चतुर क्यों न हो, पर किसी औजार के बिना वह कार्य स्वयं नहीं कर सकता, ऐसे ही यह शरीरी शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती है। ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीरी के अकर्तापन का अनुभव करता है। तात्पर्य यह हुआ कि शरीरी में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीर के साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। यश्चैनम मन्यते हतम मतलब जो इसको मरा मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। जैसे यह शरीरी मारने वाला नहीं है ऐसे ही यह मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है परिवर्तन होता है, अतः जो उत्पत्ति विनाशशील होता है वही मर सकता है। दोनों ही नहीं जानते था। जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता और जो इसको मारने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। यही प्रश्न होता है कि जो इस शरीरी को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है? नहीं। इसका उत्तर है कि वह भी ठीक नहीं जानता, कारण कि यह शरीरी मतलब आत्मा वास्तव में ऐसा नहीं है। यह नाश करने वाला भी नहीं है और न नष्ट होने वाला भी नहीं है। यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर जो का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से यह शरीरी को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है। वास्तव में यह संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। तो 19वें श्लोक का परिशिष्ट भाव है कि यह शरीरी न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा ही जाता है। इसका तात्पर्य है कि शरीरी किसी क्रिया करता ही नहीं है और कर्म भी नहीं है। इसमें कोई विकार भी नहीं आता है। जो मनुष्य शरीर की तरह शरीरी को भी मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे वास्तव में शरीर और शरीरी के विवेक के महत्व को महत्व नहीं देते। श्लोक 20 समझेंगे हम। यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽय अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। शरीर में 6 विकार होते हैं: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, घटना, बढ़ना और नष्ट होना। यह शरीर इन 6 विकारों से रहित है। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित मतलब जैसे शरीर उत्पन्न होता है ऐसे यह शरीरी कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ शरीरी को बार बार कहा जा रहा है कि वो न मरता है न मारता है, यह तो सदा से ही है। भगवान ने इसी शरीरी को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह शरीरी कभी मरता ही नहीं। मरता वही है जो पैदा होता है और मृत्य का प्रयोग भी वही होता है जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीरी में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। यह जो का त्यों ही रहता है, इसका मरना होता ही नहीं। सभी विकारों में जन्मना और मरना ये 2 विकार ही मुख्य है। अतः भगवान ने
इनका 2 बार निषेध किया है। जिसको पहले न जायते कहा उसी को दोबारा अजह कहा है, जिसको पहले न म्रियते कहा है उसी को दोबारा न हन्यते हन्यमाने शरीरे कहा है। अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, मतलब यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात यह सत्ता सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है, जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक वह बच्चा है, ऐसी उसकी सत्ता कोई भी नहीं कहता। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है, परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। अजह मतलब इस शरीर का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए अजह अर्थात जन्म रहित कहा गया है। नित्य मतलब यह शरीर ही नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे कि आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रिया की शक्ति कम होने लगती है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण आदि का तो अपक्षय होता है, पर शरीर का अपक्षय नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती है। शाश्वतः मतलब यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है, इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कभी बदलता नहीं, इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। पुराण मतलब यह अविनाशी तत्व, पुराण मतलब पुराना अर्थात अनादि है, यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तु में देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है ना, वह फिर बढ़ती नहीं बल्कि नष्ट हो जाती है। फिर यह तो अनुत्पन्न तत्व है, इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है, इस नित्य तत्व में नहीं। अब है न हन्यते हन्यमाने शरीरे, मतलब शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता। यहाँ शरीरे पद देने का तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर में ही 6 प्रकार के विकार होते हैं, शरीरी में नहीं। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया है। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे, उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी शरीर का मरना नहीं होता, अर्थात इसका अभाव नहीं होता, इसलिए शोक करना अनुचित है। भी इस शोक का परिशिष्ट भाव है कि हमारा स्वयं का और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हैं, शरीर से मिले हुए नहीं हैं। शरीर हमारा जो है वो हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमारे से मिला हुआ नहीं है, इसलिए शरीर के न रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर इससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा, हमारा क्या नुकसान हुआ? हम तो जो के त्यों ही रहे। भूतग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीते, मतलब ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम समझो के तो ही रहेंगे। जैसे हाथ, पैर, नासिका आदि शरीर के अंग है, ऐसे शरीरी मतलब स्वयं का अंग भी नहीं है, जो बहने वाला और विकारी होता है, यह अंग नहीं होता। जैसे कफ, मूत्र आदि बहने वाले और फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है, ऐसे ही शरीर बहने वाला मतलब परिवर्तनशील और विकारी होने से शरीरी का अंग नहीं है।